Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Vocabulary lesson 1. बदकिस्मती से suddenly, unfortunately, my keyboard is not working, so that is the reason I'm going to teach from my website. So I hope you don't mind. उम्मीद करता हूँ आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरा कीबोर्ड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। लास्ट 3-4 डेज़ हो गए हैं और मुझे लेसन तो रिकॉर्ड करना है, तो इंशाल्लाह मैं नो नहीं है। अच्छा, लेट अस स्टार्ट आवर लेसन। सॉरी फॉर इंटरप्शन बिकॉज माय अंकल हैज केम, सो लेट अस स्टार्ट। अंदर है, नहीं उठी हुई है। Vocabulary list in Urdu. Vocabulary list in Urdu. Everything is lovely in the garden. Everything is lovely in the garden. It's mean सब ठीक ठाक है। For example, कोई आपसे कहता है How are you? How are you? How are you? तो you can reply, you can answer Everything is lovely in the garden कि सब ठीक ठाक है। अगर आपसे कोई पूछता है कैसे हो, तो एज कूल एज आइस ये भी आंसर हो सकता है, या फिट एज अ फिरर ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन मैं जब शुरू में था, मेरे पास ये वोकैबुलरी आई थी, तो मैं ज़्यादातर यही इस्तेमाल करता था, एवरीथिंग इज़ लवली इन द गार्डन, कि सब ठीक ठाक है। जब भी कोई पूछे हाउ आर यू, इसका जवाब इस तरह दे सकते हैं कि आप के एवरीथिंग इज़ लवली इन द गार्डन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। जिंक्स, जिंक्स बैड लक, बदकिस्मत और शरारतों को कहा जाता है। किसको? बैड लक, बदकिस्मती या बदकिस्मत या शरारतें जिससे किसी का नुकसान हो। माई मैसेज एक्ट एज अ जिंक for you. My message act as a jink for you. मेरा जो मैसेज है, मेरा जो टेक्स्ट है, वो तुम्हारे लिए बदकिस्मत साबित हुआ, या मेरा जो मैसेज है वो तुम्हारे लिए बाइस शर्मिंदगी हुआ, या मेरा मैसेज तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ। तो आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल उर्दू क्या है? बैड लक, बदकिस्मत। सही है। ये जो लफ्ज़ देख रहे हैं आप लोग, अगर साफ नज़र नहीं आया तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये हाँ, अब आई होप यू कैन वॉच क्लियरली। आप इसको आसानी से और इजीली देख सकते हैं, साफ सुथरा। मेक, ALIBI क्या बना? सोचें, मैं इसको 5 साल तक अलीबी पढ़ता रहा, लेकिन इसकी ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है, क्योंकि फ्रॉम लास्ट 3 or 4 days आई हैव बीन लर्निंग एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन। सो मैं लास्ट 3-4 days से इस पे तवज्जो दे रहा हूँ, कि सीख रहा हूँ कि प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट, लहजा और तलफ़्फ़ुज़। तो उसके लिए मेरी कोशिश है, मैं बेसिक से शुरू किया है मैंने अपने लिए, और मैं आप लोगों की तरह मैं भी कोई पैसे वाला नहीं हूँ कि मैं जाऊँ कहीं जाके सीखूँ या बिज़नेस लैंग्वेज के लिए कहीं जाऊँ। मैं सब यूट्यूब वगैरह इधर उधर जहाँ से कुछ मिलता है मटेरियल, ऑडियो में मिले, वीडियो में मिले, मैं सुनता हूँ, उस पर तवज्जो देता हूँ, ताकि कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई टीचर होना, आप खुद अपने टीचर हैं। अपनी मिस्टेक देखें, अपनी गलती ठीक करें, तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। तो इसको पढ़ेंगे मेक अलेबी, ये जो आई की आवाज़ है, ये आई की आवाज़ नहीं आएगी, आ की आवाज़ आएगी। किसकी आवाज़ आएगी? मेक अलेबी। इसका अभी भी मेरे से प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एग्जैक्ट सही नहीं निकल रहा। उसकी वजह यह है कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने आज ही इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेक की, और मुझे इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कर सका इस लफ्ज़ की। मेक
अलेबी, 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 मेक अलेबी। तो थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे तो सामने वाले को यू ऑलवेज मेक अलेबी, इसको आप अगर मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अक्सर बच्चे बोलते हैं, मैं खुद मुश्किल लफ्ज़ों से बहुत ज़्यादा कतराता हूँ, आसान से आसान लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता हूँ। मेक एक्सक्यूजेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या लैम एक्सक्यूजेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू ऑलवेज मेक लैम एक्सक्यूजेस, यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेस, यू ऑलवेज मेक अलेबी। 3 आर सेम, ये 3 सेंटेंस जो थे ये सारे सेम थे। इसका मतलब है तुम हमेशा बहाने बनाते हो, तुम हमेशा बहाने बनाते हो। यह सेंटेंस भी लिखा हुआ अगर आप तवज्जो दें। अच्छा, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, इसको तो मैंने प्रैक्टिस की हुई है, डोंट वरी, क्योंकि ये मेरा फेवरेट था। क्योंकि फ्री लोडर आपने पहले मेरी सुना होगा और ये लफ्ज़ भी सुना होगा, क्योंकि मैंने अपनी सेंटेंस 38 सेंटेंस जो अब तक हो गए उसके बाद अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, क्योंकि शर्मिंदा हूँ कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही। थोड़ी सी कीबोर्ड का मसला और थोड़ा सा मेरे पास सेंटेंसेस में ऐसे ढूंढना चाह रहा हूँ कि जो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करने वाले और बहुत ही ज़्यादा उम्दा हों। मेरी कोशिश ये रहेगी। और आज इत्तेफाक से एक रिक्वेस्ट आ गई स्टूडेंट की, सर शुड वुड कुड, तो मैंने सोचा कल इंशाल्लाह मैं यही लिख के 39 लेसन बना दूँ। खैर, इसको क्या पढ़ेंगे, देखें, ओ की आवाज़ नहीं आएगी, ए की आवाज़ आएगी। स्पेंजर, क्या पढ़ेंगे, स्पेंजर, स्पेंजर, स्पेंजर। फ्री लोडर, अगर स्पेंजर नहीं पढ़ा जा रहा तो फ्री लोडर, फ्री होता ना फ्री, अरे यार फ्री में दो भाई, लोडर, लोड करने वाला होता है जो, फ्री लोडर। इसको कहते हैं मुफ्तखोर, मुफ्तखोर। तारिक इज अ स्पेंजर। एक बात याद रखिएगा, मैं अगर कोई मिसाल देता हूँ ना, वो बेइज्जती वाली हो कोई भी हो, वो मैं अपने ऊपर रख के देता हूँ, क्योंकि किसी भी इंसान की बेइज्जती अल्लाह को पसंद नहीं। मैं अपनी करूँगा तो अल्लाह से माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन किसी की करूँगा तो जब तक उस बंदे से माफ़ी नहीं मांगूंगा अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। तो ये बात याद रखा करें, आप किसी भी जुमला इस्तेमाल करें तो सोच समझ के इस्तेमाल करें, क्योंकि हर चीज़ का अच्छा भी इस्तेमाल है, बुरा भी इस्तेमाल है। इट इज़ अप टू यू व्हाट यू वांट टू यूज़, आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। खैर, स्पेंजर, तारिक इज़ अ स्पेंजर, अगर आपको यूज़ ही करना है, ओ माई सर इज़ अ स्पेंजर, my teacher sir Tariq is a spanger, I don't mind, I forgive, मैंने माफ किया, टेंशन नहीं लो। नेक्स्ट देखते हैं amuse, क्या लफ्ज है, amuse, amuse, किसी को हंसाना, make laugh anyone, किसी को हंसाना, make laugh anyone, किसी को हंसाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। सलमान always amuses us, सलमान ऑलवेज अम्यूजेज अस, सलमान हमेशा हमें हंसाता है, सलमान हमेशा हमें हंसाता है, यहाँ लिखा हुआ हंसाती है। खैर, ये तो हो जाता है कभी कभी। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको सबको पता हो, खावर्ड, 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 क्योंकि अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ प्रोनाउंसिएशन में बोलूँ, वो मैं क्या पता गलत भी बोल जाऊँ, क्योंकि अक्सर मैं लफ्ज़ की अदायगी में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता हूँ। मे भी पॉसिबल मैं बहुत ज़्यादा, मैं मुकम्मल नहीं हूँ। आई यू नो वेरी वेल, यू हैव बीन लिसनिंग मी फॉर 2 months, आप मुझे 2 महीने से सुन रहे हैं। सो यू हैव नोन दिस थिंग, आप ये जान चुके होंगे। आई एम नॉट लाइक एवरीबडी, आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, मैं हर किसी की तरह नहीं हूँ, ना मैं मुकम्मल हूँ। बिकॉज दोबारा जुमला मारूंगा, सर ये तो पुराना हुआ, कुछ नया लेके आए, नोबडी इज परफेक्ट एंड आई एम नोबडी। तो चले आगे चलते हैं। खावर्ड, डरपोक, सारा इज अ खावर्ड गर्ल, सारा डरपोक लड़की है, सारा डरपोक लड़की है, सारा इज अ खावर्ड गर्ल। तारिक इज अ खावर्ड बॉय। अब तारिक के साथ गर्ल मत लगा दीजिएगा, ये बात याद रखिए, बॉय हूँ भाई, तो ये बात का ख्याल रखिएगा। गर्ल लड़की का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आखिर में खावर्ड गर्ल का इस्तेमाल, कावर्ड और गर्ल लिखे। अगर लड़के का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी लड़के का नाम आ रहा है जैसे तारिक, तो बॉय का इस्तेमाल कीजिएगा, सही है। तारिक इज अ कावर्ड बॉय, तारिक इज अ कावर्ड बॉय, तारिक एक डरपोक लड़का है। Here is my favorite vocabulary, jiffy,
few seconds, लम्हों में। I will be there in a jiffy। मैं अक्सर ये इस्तेमाल करता हूँ अगर मेरे पास फ़ोन आता है किसी का कि where are you now? Oh, come here। Oh, okay, I will come in a jiffy। इंग्लिश में नहीं बोलता, उर्दू में बोलता हूँ, लेकिन उसकी अंदर ही अंदर इंग्लिश बना लेता हूँ, क्योंकि देखिए हर जगह आप अपने आप को जाहिर नहीं कर सकते कि आप कौन हो। खैर, I will be there in a jiffy। Are you boring? I feel boring। I think so। अब बोर हो रहे हैं, I think नहीं हो रहे, तो आगे चलते हैं ना फिर। overcome, गलबा पाना, गालिब आ जाना। देखिए अब ये मत पूछिएगा गलबा पाना या गालिब आ जाना, गालिब शायर नहीं है यहाँ पे। गालिब आ जाना किसी के ऊपर जल्द काबू पा जाना, सही है। तो soon she overcome on me, वो मुझ पर जल्द ही गलबा पा गई। यानी फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी को दबा रहे हो, किसी को अपनी बातों से डरा रहे हो, तो soon he will overcome, वो जल्द ही गलबा पा जाएगा। आप क्या किसी पे दबाव डालना, गलबा पाना या किसी पे गालिब आ जाना, किसी के ऊपर कह लें कि यार इसकी क्या उर्दू होगी, मेरे तो इससे एक तो मेरी उर्दू भी बहुत ख़राब है, बच्चों को मैं क्या करूं। खैर, आप किसी से पूछ लिया गलबा पाना या गालिब आ जाने को क्या बोलते हैं। किसी के पूरा असरअंदाज पूरा उसके मतलब ये है कि उसका दिमाग हो और आपका दिमाग हो और कर वो रहा हो, यानी आप उससे कुछ करा रहे हो, रोबोट की तरह कर रहा हो, तो उसके लिए भी गलबा पा जाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। खैर, और भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है, क्योंकि आई एम नॉट गुड, आई ऑलवेज से आई एम नॉट गुड, सो डोंट वरी अबाउट इट। व्हाटएवर आई हैव आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। जब भी मेरे पास है मैं आपसे शेयर जरूर करूँगा। स्कैटी। अब यार ये तो भाईजान आपको याद होना चाहिए, मैंने अपने सेंटेंसेस में ये सारे जुमले इस्तेमाल किए हुए, याद आना चाहिए आपको। नहीं आया तो फिर आप जुमले ही भूल गए ये वाले। स्कैटी, शी इज अ स्कैटी गर्ल, आई एम अ स्कैटी बॉय, यू आर स्कैटी, वी आर स्कैटी, दे आर स्कैटी। अब मैं उर्दू के साथ बोलता हूँ। आई एम स्कैटी, मैं डरपोक हूँ, मैं भुलक्कड़ हूँ, सॉरी मैं खुद भूल गया। आई एम स्कैटी, ये मेरा फेवरेट सेंटेंस था, आपको याद होगा मैंने जब सेंटेंस के लेसन करा रहा था उस वक्त भी मैंने आपको बताया होगा ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं भुलक्कड़ बहुत हूँ। अब देखो मैं आई एम भुलक्कड़ बोलने वाला था, खैर जस्ट किडिंग। शी इज स्कैटी गर्ल, वो भुलक्कड़ लड़की है। आई एम स्कैटी बॉय, मैं भुलक्कड़ लड़का हूँ। यू आर स्कैटी, तुम भुलक्कड़ हो। दे आर स्कैटी, वो भुलक्कड़ हैं। वी आर स्कैटी, हम भुलक्कड़ हैं। यू आर स्कैटी, तुम भुलक्कड़ हो। ही इज स्कैटी, वो भुलक्कड़ है। शी इज स्कैटी, वो भुलक्कड़ है लड़की के लिए। और सलमान इज स्कैटी, सलमान भुलक्कड़ है। तारिक इज स्कैटी, तारिक भुलक्कड़ है। बहुत सेम है, बहुत आला है। चलें आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, खैर आगे चलते हैं। मेक, बनाना। अब क्या बनाना ये तो पूछ लो पहले। कोई भी चीज़ बनाने के लिए मेक का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें बेसिक भी शामिल करूंगा मैं इंशाल्लाह, क्योंकि आज मेरे पास कुछ भी लिखने के लिए नहीं था। ये तो इत्तेफाक देखो कि मुझे कीबोर्ड के बगैर माउस के बगैर कीबोर्ड का माउस चला, मतलब ये कहने का मतलब ये है, अगर माउस ना हो 2 साल तक तो मैं माउस के बगैर कीबोर्ड चला के काम चलाता था, और अब कीबोर्ड ख़राब है तो मैं माउस से वही काम कर रहा हूँ, जो मतलब ये है कि जो मैंने सेव किए हुए सब कुछ किया हुआ उसको ओपन करके, तो किसी ना किसी तरह आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो वे भी कर रहे हैं, आपको लेसन ज़रूर मिलेंगे बगैर रुकावट के। खैर, मेक का मतलब होता है बनाना। अच्छा देखो, अभी आप ऊपर पढ़ा था मेक अलेबे, बहाने बनाना। मेक लैम एक्सक्यूजेस, मेक एक्सक्यूजेस, तो ये क्या थे? मेक मतलब बनाना, एक्सक्यूजेस बहाने, सही है। तो मेक एक्सक्यूजेस
तो बहाने बनाना। तो यहाँ पर हम मेक का इस्तेमाल उस जगह भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। जो जुमला लिखा हुआ है देखें ज़रा, तवज्जो फरमाए, लुक एट द स्क्रीन एंड लिसन केयरफुली। माई मदर मेक्स बिरयानी, मेरी अम्मी बिरयानी बनाती हैं। माई मदर मेक्स बिरयानी, माई मदर मेक्स, और क्या बनाती है यार, ब्रेकफास्ट। कुछ समझ भी नहीं आया तो ब्रेकफास्ट ही, नहीं वालदा ब्रेकफास्ट बनाती है, डिनर बनाती है, लंच बनाती है, तो कुछ भी बना सकते हैं। खैर, अब डिश का नाम लिखें या खाना सुबह का, दोपहर का या रात का, तो वो आप लिख सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय दिस। अपने गोल्डन वर्ड पे आते हैं। ये गोल्डन वर्ड 3 दफा रिपीट हो गया, अल्लाह के बंदो अब तक याद हो जाए। ये इत्तेफाक से मैं जब शुरू में जब लिखना शुरू किया था तो मेरे पास गोल्डन वर्ड्स नहीं होते थे, तो मैं एक ही गोल्डन वर्ड्स को 3-3 अपने लेसन में शामिल करता था। खैर, आपको ये दोबारा से पढ़ के बता दूं, नेवर प्ले विद द फीलिंग ऑफ अदर्स बिकॉज यू मे विन द गेम बट द रिस्क इज दैट यू विल श्योरली लूज द पर्सन फॉर द लाइफ टाइम। इसके बाद भी एक गोल्डन वर्ड है, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद मी, कहीं मत जाए, मेरे साथ रहें। नेवर प्ले विद द फीलिंग ऑफ अदर्स, दूसरों के जज्बातों से मत खेलो, बिकॉज यू मे विन द गेम, शायद तुम ये गेम ये जीत जाओ, बट द रिस्क इज दैट, लेकिन खतरा ये है, यू विल श्योरली लूज द पर्सन फॉर एवर फॉर लाइफ टाइम। फॉर एवर यानी नहीं लिखा है मगर बोल दिया, जज्बाती हो जाता है अक्सर, जज्बाती इंसान हो, जज्बाती नहीं होगा तो क्या होगा। खैर, लेकिन खतरा यह है कि तुम उस शख्स को खो दोगे हमेशा के लिए जिसके साथ तुमने ये गेम खेला था। जिस जज्बातों का, इसलिए कहते हैं किसी की जज्बातों, किसी की फीलिंग और किसी के इमोशन से मत खेलो। खेलना है तो क्रिकेट खेलो भाई, समझ गए। अब ये मत बोलेगा गर्ल्स क्या खेलें, गर्ल्स के लिए भी बहुत गेम है, लिडो खेलो। खैर, अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। माय मोस्ट फेवरेट सेंटेंस, आई नेवर एवर फॉरगेट दिस सेंटेंस, इसमें एक मिस्टेक भी है। गॉड लव्स दोज हु लव देयर फेलो मैन, गॉड लव दोज हु लव देयर फेलो मैन। ओ सॉरी, यहाँ लिखा हुआ है गॉड लव दोज हु लव हिज फेलो मैन, बात एक ही है। God love those who love his fellow man, अल्लाह उनसे प्यार करता है जो उसके बंदों से प्यार करते हैं। तो आप बंदों से प्यार करना शुरू कर दें, अल्लाह आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा। रब आपको चाहना, रब आपको उस बुलंदियों पे पहुंचा देगा जब आप उसके बंदों से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। एक बात जाते जाते मैं कहूँगा, टाइम आपका और नहीं लूँगा, आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दरख्वास्त करूँगा कि देखें, ज़िंदगी में आपको सब कुछ मिल जाता है लेकिन कुछ चीज़ें नहीं मिलती जो आपकी डेस्टिनी में नहीं होती। उन चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दो। जो चीज़ तुम्हें मिलनी है वो लाजमन मिलेगी, लेकिन भागकर वो चीज़ और दूर चली जाएगी। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हम क्या है, इंसानों के पीछे भाग भाग कर थकते नहीं हैं। हम इंशाल्लाह इस बात को कंटिन्यू करेंगे। और एक बात और मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे बच्चे को दुआओं में याद रखें, मेरी बीवी को दुआओं में याद रखें और मेरे घर वालों को दुआओं में याद रखें। सबके लिए दुआ करें। प्रे फॉर एवरीवन एंड प्रे फॉर मी, प्रे फॉर माय फैमिली, प्रे फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। इंशाल्लाह सी यू ऑन नेक्स्ट video, see you later, Allah Hafiz, take care। शर्मिंदा हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, बेनमाजी हूँ मैं, शर्मिंदा हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, बेनमाजी हूँ मैं, बेबस हूँ मैं, कमीना हूँ मैं, बेसकून हूँ मैं, बेबस हूँ मैं, कमीना हूँ मैं, बेसकून हूँ मैं, अपने ही गुनाहों से शर्मिंदा हूँ मैं, अपने ही गुनाहों से शर्मिंदा हूँ। कब्र के अज़ाब से, फरिश्तों की सज़ाओं से, आखिरत की रुसवाई से, कब्र के अज़ाब से, फरिश्तों की सज़ाओं से,
आखिरत की रुसवाई से खौफ में मुब्तला हूँ मैं, अपने गुनाहों के पहाड़ से, अपने नफ्स की ग़ुलामी से, पुले सरात पे चलने से डरता हूँ मैं, क्योंकि मैं शर्मिंदा हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, बेनमाजी हूँ मैं। अपने गुनाहों के पहाड़ से, अपने नफ्स की ग़ुलामी से डरता हूँ मैं, पुले सरात पर चलने से डरता हूँ मैं। ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, इस गुनाहगार तारिक को माफ़ फरमा।